हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बेटा आज मैं आप लोगों को ऐसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ऐसा ज़बरदस्त लॉजिक बताने वाला हूं कि जिसे सीख जाएंगे अगर, तो आपको कोई भी प्रतिरोध दे दिया जाए, कोई भी रेजिस्टेंस दे दिया जाए, उसे सिर्फ आप देख करके ही उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कितने ओम का प्रतिरोध है। इस तरीके से आपको कोई भी रेजिस्टेंस दे दिया जाए, तुरंत आप उसकी वैल्यू बता देंगे कितने ओम का रेजिस्टेंस है। आप लोग जानते हो कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसके ऊपर लिखा नहीं होता है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत इतने छोटे होते हैं कि उस पर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, और अगर लिख भी दिया जाए तो उसे देखना पॉसिबल नहीं होता है कि उसे देखा जा सके। तो इसलिए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसका कलर देखा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध किन चीजों के बने होते हैं। प्रतिरोध जो होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो किन चीजों के बने होते हैं। रेजिस्टेंस बने किस चीज के होते हैं? तो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एलॉय के बने होते हैं। सबसे पहला दो चीजों के बनाए जाते हैं। पहला है एलॉय के, मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। मिश्र धातु जैसे कौन कौन सी मिश्र धातु? जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कांस्टेंटन है। तो मिश्र धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं, अदर मटेरियल का क्यों नहीं बनाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये जो एलॉय होते हैं, जो मिश्र धातु होते हैं, इसका रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि इन एलॉय का, मिश्र धातु का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए एलॉय का, मिश्र धातु का, जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कांस्टेंटन का रेजिस्टेंस बनाया जाता है। ओके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? तो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे अगर लो रेजिस्टेंस की जरूरत है, तो एक छोटा सा वायर ले लो, इन एलॉय के एक छोटा सा वायर ले लो, उसका रेजिस्टेंस हो जाता है वो। लेकिन अगर हमें वेरी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे किलो ओम, 100 किलो ओम, मेगा ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो इन वायर्स का, इन एलॉय का हाई रेजिस्टेंस बनाना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस बनाने के लिए बहुत लंबा वायर लेना पड़ेगा। आप लोग खुद जरा सोचिए कि कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, अगर उस वायर की, रेजिस्टेंस के वायर जो है, उस वायर की लेंथ 1 किलोमीटर लंबा हो, 10 किलोमीटर लंबा वायर लेकर के क्या आप कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस इज नॉट ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता है इससे। तो अगर हमें हाई रेजिस्टेंस की जरूरत है तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेकंड मटेरियल होता है कार्बन का यूज करते हैं। कार्बन का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कार्बन का जो रेजिस्टेंस होता है, दो फैक्टर इसके होते हैं। जो कार्बन का रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होता है। कार्बन का जो प्रतिरोध होता है, कार्बन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। और दूसरा कॉम्पैक्ट स्मॉल साइज, जो कार्बन के रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए इसे बनाया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इतनी स्मॉल साइज के होते हैं कि उस पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है कि कौन सा प्रतिरोध कितने ओम का बनाया जा रहा है, ये लिखा नहीं जा सकता है। और जब इसे लिखा नहीं जा सकता है, और अगर लिख भी दिया जाए तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इतने छोटे होते हैं, तो उसके लिए इनके ऊपर कलर किए जाते हैं। आप
आप लोग इधर देख सकते हो किस तरीके से कलर किया जाता है। तो इनके ऊपर कलर बैंड बनाए जाते हैं, कलर के रिंग बनाए जाते हैं। तो वो जो कलर बैंड बनाए जाते हैं, कलर के जो रिंग बनाए जाते हैं, उसे देख करके हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा प्रतिरोध कितने ओम का है। लेकिन वो कलर, इन कलर को देख करके हम कैसे पता लगा पाएंगे, यही चीज मैं बताने वाला हूं। तो इसको अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट करो, नहीं तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, इसको रिमूव कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब मैं आप लोगों को कलर कोडिंग बता रहा हूं कि कलर कोडिंग, कलर को देख करके कैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, तो कोई भी प्रतिरोध आप लोग देख रहे हो कि जो भी प्रतिरोध हैं उस पर कुछ रिंग बनी होती हैं, कुछ बैंड्स बने होते हैं, कुछ रिंग्स, कुछ बैंड्स बने होते हैं इस तरीके से। इस पर कुछ इस तरीके से एक बैंड, 4 बैंड बने होते हैं। कितने बैंड बने होते हैं? 4 बैंड। 4 बैंड बने होते हैं, एक लास्ट में बना होता है और 3 स्टार्टिंग में बने होते हैं। बैंड 1, 2, 3 और 4, 4 बैंड बने होते हैं। मीन्स 4 कलर के बैंड बने होते हैं। इन 4 कलर के बैंड को देख करके हम पता लगाते हैं। तो इसमें नंबर 1 और नंबर 2 जो बैंड्स होता है, इसमें नंबर 1 और 2 बैंड जो होता है, 1 और 2 बैंड जो होते हैं, ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर मतलब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और जो 3rd नंबर का बैंड होता है, 3rd बैंड जो होता है, वो 3rd बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लायर को, गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। ओके, गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। और जो नंबर 4 का बैंड होता है, वो बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, या वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, या आप लोग समझिए कि एरर को रिप्रेजेंट करता है, कितना % एरर उसमें हो सकती है। ओके, अब आप लोगों को ये इतना समझ गए। अब आप लोगों को एक टेबल मैं बताने वाला हूं। उस टेबल के लिए आपको कुछ शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं। शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं कि उस टेबल को आप कैसे याद कर सकते हैं। ओके, तो क्या आप रेडी हैं उस टेबल को सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए? बिल्कुल, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कि आई एम रेडी सर, कीजिए। देखिए, इसमें आप लोगों को याद करना है बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, इतना आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? बहुत ही सिंपल, बस इतना याद कर लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। बीबी रॉय ग्रेट बॉय, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, इसको रट लीजिए आप लोग, बिल्कुल हमेशा के लिए रट लीजिए। बीबी रॉय ग्रेट बॉय, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। ओके, इतना आप लोग रट सकते हो। अब यहां पर बी का मतलब है ब्लैक, बी का मतलब क्या है? ब्लैक। और इस बी का मतलब है ब्राउन। आर का मतलब आप लोग जान रहे हो, रेड। ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन। ग्रेट में जो जी है उसका मतलब है ग्रीन। बॉय में जो बी है, बी का मतलब है ब्लू। वी का मतलब है वायलेट। जी का मतलब है ग्रे। वाइफ का मतलब है, वाइफ में जो डब्लू है, डब्लू का मतलब है वाइट। क्या मतलब है? वाइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। बीबी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। बी का मतलब ब्लैक, इस बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, और ग्रेट में जो जी है उसका मतलब ग्रीन, और बॉय में जो बी है उसका मतलब ब्लू है, और वेरी में जो वी है वो वायलेट, और गुड में जी ग्रे है, और वाइफ में जो डब्लू है उसे वो क्या है? वाइट। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हमारा हो गया कलर। ये क्या हो गया? ये हमारा कलर हो गया। ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब हम बताते हैं फर्स्ट और सेकंड बैंड। फर्स्ट और सेकंड बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट और सेकंड बैंड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर आप लोग देख सकते हो ये सीरियल वाइज नंबर लिख देना, 0 1, ब्लैक 0, बी ये ब्राउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर सीरियल वाइज नंबर लिख देना है। सीरियल वाइज आप लोग नंबर लिख सकते हो। इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम, इतना आप लोग समझ गए? कमेंट करके बताइए कि इतना हम समझ गए। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, बस इतना याद रखना है। इससे आपका कलर लिख लोगे और उसके बाद सीरियल वाइज लिख देना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड बैंड का। थर्ड बैंड, थर्ड बैंड जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां देखिए, थर्ड बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लायर का मतलब है ये 10 की पावर में क्या जाएगा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये अगर ब्लैक है तो 10 की पावर 0, इसका हो जाता है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, भाई 2 है तो 10 की पावर 2, 3 है तो 10 की पावर 3, 4 है तो 10 की पावर 4, 5 है तो 10 की पावर 5, 6 है तो 10 की पावर 6, 7 है तो 10 की पावर 7, 8 है तो 10 की पावर 8 और 9 है तो 10 की पावर 9। ओके, पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, इस तरीके सीरियल वाइज है। इसको भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फोर्थ नंबर का जो बैंड होता है, जो फोर्थ बैंड होता है, फोर्थ बैंड जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉलरेंस को, वेरिएंस को, वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये अगर गोल्ड है, अगर गोल्ड बैंड है, गोल्डन बैंड है, तो ये ±5% क्या रिप्रेजेंट करता है? ±5% का वेरिएंस होगा। ±5% का वेरिएंस होगा, गोल्ड है। अगर सिल्वर है तो ये ±10% का वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है। और अगर नो बैंड है, कोई कलर नहीं है, कोई बैंड नहीं है, नो कलर, अगर कोई कलर नहीं है तो ये ±20% का वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है। इसने में किसी को प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता है कि इस टेबल को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को इसको बनाने में। ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकली आप कैसे इसको देख सकते हैं। इस तरीके से कर दीजिए ताकि हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको समझा सकें। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उस पर जो कलर बने हुए हैं, कलर बैंड जो बना हुआ है वो किन किन कलर का है, इसको तो आप लोग देख करके पहचान ही जाओगे। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला जो है वो मान लीजिए कि ब्राउन कलर का है। किस कलर का है? ब्राउन कलर का मान लीजिए, वो तो हमें देख करके पता चल जाएगा किस कलर का है। और ये ग्रीन कलर का है। ओके, और ये जो थर्ड वाला बैंड है ये ब्लू कलर का है और ये वाला सिल्वर कलर का है। अब आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। मैं आप लोगों को एक बता दूं, फिर इसके बाद अगला वाला आप लोग खुद से बताइएगा। ओके, यहां पर देखिए, पहला वाला बैंड बताइए, ये क्या है? ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का है, हमें पहला बैंड देखना है। फर्स्ट बैंड यहां पर है, ये यहां पर फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर को, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला वाला ब्राउन देखिए, ब्राउन यहां पर है, कितना है ये? 1, तो यहां लिख दीजिए 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 2 भी हमारा नंबर को, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्या है? ग्रीन देखिए, ग्रीन कहाँ है? ग्रीन यहाँ है। ग्रीन कितना है? 5, तो ये हो गया 15। ये ब्राउन 1, ग्रीन 15। ओके, और उसके बाद जो थर्ड बैंड होता है, फर्स्ट सेकंड तो लिख लिए, जो थर्ड बैंड होता है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड बैंड क्या है? ब्लू। मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और ब्लू
ब्लू कहाँ है, आप लोग देखिए ये है ब्लू, ब्लू यहाँ है और थर्ड बैंड यहाँ है, थर्ड बैंड यहाँ है और ब्लू यहाँ है। तो थर्ड बैंड और ब्लू में देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो इंटू 10 की पावर 6 ये हो जाएगा इन, और इतना, ये तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, इतना रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई ओम, प्लस माइनस फोर्थ वाला क्या, वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ वाला किसको, टॉलरेंस को, वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिल्वर है तो सिल्वर को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 10%, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 10%। ये हमारी रेजिस्टेंस की अगर इस तरीके से कलर कोडिंग है तो उसकी वैल्यू इस तरीके से होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं एक और दे रहा हूं, आप लोग खुद से उसे बताइए। ये एक रेजिस्टेंस है, आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू आप लोगों को बताना है। 4 बैंड इसमें भी हैं, 4 बैंड इसमें हैं। ओके, पहला बैंड जो है वो है ग्रीन, दूसरा बैंड जो है वो है ग्रे, थर्ड बैंड जो है वो है रेड, फोर्थ बैंड जो है वो है नो कलर। आप लोग बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। बताइए भाई, ऊपर वाला मैं रिमूव कर दूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं ऊपर वाला रिमूव कर रहा हूं, यही इतना। ओके, बताइए भाई इसकी वैल्यू बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कितना होगा इसका आंसर। चलिए मैं यहां पर बता रहा हूं आर, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। पहला और दूसरा नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये है ग्रीन और ये है ग्रे। तो ग्रीन में देखिए, ग्रीन है 5 और ग्रे कहां पर है, ग्रे है ये 8, तो ये हो गया 58 इंटू मल्टीप्लायर रेड है, रेड आप लोग देखिए, रेड यहां पर है और इसमें थर्ड बैंड देखेंगे 10 की पावर 2। ओके, 10 की पावर 2 हो गया। और नो कलर फोर्थ बैंड है, नो कलर का मतलब क्या है, प्लस माइनस 20%। इतना ओम रेजिस्टेंस आ गया, प्लस माइनस 20% का इसमें वेरिएशन हो सकता है, टॉलरेंस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से हो गया। ऐसे ही मैं आप लोगों को एक और दे रहा हूं, उसका भी आंसर आप लोग बताइए भाई। ये देखिए, बस सारी चीजें आप लोग सीख गए हो, प्रैक्टिस कर लो बस। ये 3 बैंड हैं, ये 3 बैंड है, सॉरी 3 नहीं 4 बैंड हैं। और ये वाला जो है, ये वाला है ब्लैक, ये वाला है ब्राउन, ये वाला है आपका ब्लैक और ये वाला है गोल्ड। वैल्यू बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, ब्लैक ब्राउन ब्लैक गोल्ड, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताइए भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। चलिए देखिए, मैं भी बता रहा हूं, R इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ब्लैक का मतलब है 0, दूसरा वाला ब्राउन का मतलब है 1, मतलब 0 1 इंटू थर्ड वाला है ब्लैक, थर्ड वाला ब्लैक मतलब थर्ड बैंड जो है वो ब्लैक है, थर्ड बैंड ब्लैक है मतलब 10 की पावर 0। ओके, और प्लस माइनस गोल्ड है, गोल्ड का मतलब है प्लस माइनस 5% का वेरिएशन, बस यही तो आंसर है। 0 1 का मतलब 1 और 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब क्या है, 10 की पावर 0 का मतलब भी 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 5%, यही आ गया हमारा, मतलब हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, 1 इंटू 1 ओम प्लस माइनस 5%, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। 1 ओम प्लस माइनस 5%, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, 1 ओम प्लस माइनस 5%, ये हमारा आंसर आया इसका। कब, जब पहला बैंड ब्लैक, दूसरा बैंड ब्राउन और तीसरा बैंड ब्लैक और फोर्थ बैंड क्या हो, गोल्ड हो, तब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम, और टॉलरेंस कितना होगा, 5%, प्लस माइनस 5%। ओके, अब आप लोगों को एक चीज ये बता दीजिए
कि कोई भी रेजिस्टेंस है, आपको कह दिया जाए 47 ओम का रेजिस्टेंस बनाइए, आपसे कह दिया जाए कि आप 47 ओम का रेजिस्टेंस बनाइए, 47 ओम का रेजिस्टेंस बनाइए, उसके लिए कलर कोडिंग कीजिए। तो इसके लिए कलर कोडिंग करना होगा तो किस किस कलर का बैंड बनाएंगे, आपको फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको 47 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। अब आपने 47 ओम का रेजिस्टेंस बनाया तो उस पर कलर जो करेंगे, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, वो किस किस कलर के करेंगे ये आपको बताना है। ओके, चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि पहला बैंड किस कलर का होना चाहिए, दूसरा बैंड किस कलर का होना चाहिए, और तीसरा बैंड किस कलर का होना चाहिए, चौथा बैंड किस कलर का होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए भाई। इसको रिमूव कर दूं मैं, बताइए। हमें 47 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। कितने ओम का? 47 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। कलर कोडिंग कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली बात, चौथा बैंड कैसा होगा ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो है कुछ प्लस माइनस हमें कुछ दिया ही नहीं कि उसका टॉलरेंस कितना है। तो चौथे बैंड के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, बस स्टार्टिंग के 3 बैंड बताइए, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। स्टार्टिंग के 3 बैंड जो हैं उनको बताइए कि वो किस किस कलर के होने चाहिए। स्टार्टिंग वाले 3 बैंड बताइए भाई। पहला बैंड किस कलर का होना चाहिए? फर्स्ट बैंड किस कलर का होना चाहिए? बहुत सिंपल, 4 है तो 4 है तो यहां पर देखिए 4 किसका है? येलो कलर का होना चाहिए, येलो कलर का होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड बैंड किस कलर का होना चाहिए? आप लोग बताइए, सेकंड बैंड किस कलर का होना चाहिए? सेकंड बैंड यहां पर देखिए 7 है, 7 है तो 7 कैसा होना चाहिए? वायलेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वायलेट, वायलेट कलर का होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ये। और थर्ड बैंड किस कलर का होना चाहिए? थर्ड बैंड देखो 47 लिखा हुआ है, 47 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 47 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 कहाँ है? 10 की पावर 0 ये है, मतलब कैसा होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। थर्ड बैंड हमारा ब्लैक होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? अगर आप लोग कलर कोडिंग समझ गए हैं पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए हैं, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस कलर कोडिंग को भेजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतने अच्छे कॉन्सेप्ट ले आकर के मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।